Dear students of English literature, today our topic is The Merchant of Venice that is written by William Shakespeare. स्टूडेंट्स, आज के इस हिंदी वर्जन लेक्चर 12 में आप स्टडी कर रहे हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस की, जो कि शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। और आज हम स्टडी करेंगे एक्ट थर्ड सीन थर्ड में। स्टूडेंट, एक्ट थर्ड सीन सेकंड तक आप प्रीवियस लेक्चर्स में इस प्ले को जान चुके हैं। मैं हूं एम रहमान और आप अटेंड कर रहे हैं और ऐसे क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, अपने इस लिटरेचर, अपने इस एकेडमिक्स के सारे सिलेबस को कवर अप करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, ताकि सारे लेक्चर्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। स्टूडेंट्स, किसी भी लेक्चर को शुरू करने से पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि उस सीन में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, क्या प्लेस है और क्या उसका विषय वस्तु है, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। इस सीन का जो प्लेस है, जो सीन खुलता है, ये खुलता है स्ट्रीट की, वेनिस की एक स्ट्रीट में। और इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो शाइलॉक, सेलेरियो, एंटोनियो और जेलर आपको सड़क पर बात करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन चल रहा है वह है एंटोनियो का बॉन्ड, जो कि समाप्त हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। एंटोनियो ने जिस पर सिग्नेचर 3 महीने के लिए किए थे वह 3 महीने समाप्त हो चुके हैं। शाइलॉक बिल्कुल अड़ा हुआ है कि वह हर हालत के अंदर 1 पाउंड फ्लैश एंटोनियो का लेगा। एंटोनियो रिक्वेस्ट करता है, शाइलॉक किसी की नहीं सुनता। सेलेरियो एंटोनियो की सपोर्ट करता है। आइए देखते हैं इसको यहाँ पर बिगिनिंग से। स्ट्रीट है वेनिस की। हम देखते हैं कि शाइलॉक, सेलेरियो और एंटोनियो आपस में बातें कर रहे हैं। शाइलॉक, जिसका बॉन्ड एक्सपायर हो चुका है, शाइलॉक पूरी तरह से डटा हुआ है कि वह 1 पाउंड मांस लेकर रहेगा। और कनिंग और जीव शाइलॉक जेलर को साथ लाया है ताकि वह अपने बॉन्ड को मनवा सके। वह ये इल्ज़ाम लगाता है कि 1 पाउंड मांस वह लेकर रहेगा और वह किसी भी हालत में छोड़ने वाला नहीं है। वह एंटोनियो की तरफ ये टोंट करता है कि उसने एक बार उसको मार्केट प्लेस में कुत्ता कहा था और गालियाँ दी थीं, और आज वह समय आ गया है कि उसे उस कुत्ते के खतरनाक दांतों को सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एंटोनियो वह कैरेक्टर है जिसकी वजह से उसको ब्याज के कारोबार में बहुत नुकसान हुआ है और उसकी वजह से उसने बहुत अपमान सहा है। एंटोनियो उससे अपील करता है बड़ी पैथेटिक टोन में। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको बता दें कि एंटोनियो का जो कमज़ोर कैरेक्टर है यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। पहले तो वो बिना सोचे समझे बॉन्ड पर सिग्नेचर कर देता है, और अब जब वो फंस चुका होता है तो शाइलॉक के सामने प्यारा शाइलॉक शब्द कह करके गिड़गिड़ा रहा होता है, और वह शाइलॉक से कहता है, मेरे प्यारे शाइलॉक, मेरी बात को सुनो। लेकिन शाइलॉक कहाँ सुनने वाला है। शाइलॉक तो अब अपने असली रंग दिखाने में लगा हुआ है। वह बहुत बड़ा धूर्त और मक्कार इंसान है। वह बहुत ही क्रूर है। वह इस बात पर अड़ा हुआ है कि नहीं, उसे 1 पाउंड फ्लैश हर हालत के अंदर चाहिए, और वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसने कान अपने बंद कर लिए हैं जैसे मानो, और वह किसी भी रिक्वेस्ट पर ध्यान नहीं दे रहा है। सेलेरियो यहाँ पर शाइलॉक को एक बार फिर CUR कर कहता है, जिसका मतलब डॉग से होता है, और वो कहता है कि तुम डॉग हो, डॉग ही रहोगे। इस बात पर अब एंटोनियो सेलेरियो से कहता है कि शाइलॉक से कुछ मत कहो, इस पर किसी बात का असर नहीं है, इससे कुछ भी कहना बेकार है, इससे कोई भी अपील करनी बेकार है। अब यहाँ पर ये डिस्कशन निकल कर आता है। सेलेरियो कहता है कि ड्यूक को पता है, ड्यूक अपनी इंसानियत दिखाएंगे और वह अब एंटोनियो के फेवर में बात करेंगे। लेकिन एंटोनियो को ये बात अच्छे से पता है कि उसने जो बॉन्ड शाइलॉक ने लिया है वह लीगल बॉन्ड है, और इसमें ड्यूक भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कानून के साथ हैं ड्यूक भी। और अब यहाँ पर जो एंटोनियो हैं वह पूरी तरह से निराश है। उसे लग रहा है कि उसका जीवन अब नहीं बच पाएगा। वह कहता है कि मेरे अंतिम समय में मेरा दोस्त बेसेनियो मेरे साथ होना चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सीन समाप्त हो जाता है। एक्ट थर्ड सीन फोर्थ में हम देखते हैं कि ये सीन पोर्शिया के कमरे बेलमोंट में खुलता है। इसके मेन कैरेक्टर्स पोर्शिया, नेरिसा, लोरेंजो, जेसिका और बेल्थेजर जो कि पोर्शिया के सर्वेंट हैं। स्टूडेंट्स, इसकी जो विषय वस्तु है उसमें यह है कि लोरेंजो पोर्शिया की समझदारी की, उनकी उदारता की तारीफ करता है, और एंटोनियो की भी तारीफ करता है कि एंटोनियो की वजह से जो बेसेनियो हैं और जो पोर्शिया हैं वह एक दूसरे को हासिल कर पाए। और वह यह भी कहता है कि यह सब एंटोनियो की मेहरबानी की वजह से हुआ है।
आइए देखते हैं इस सीन को डिटेल में। जैसा कि आपको हमने बताया था कि ये सीन पोर्शिया के कमरे में खुलता है। हम यहाँ पर पोर्शिया, नेरेसा, लोरेंजो, जेसिका और बेल्थेजर को देखते हैं। ये कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं। लोरेंजो पूरी तरह से पोर्शिया की तारीफ करता है, उनकी उदारता की, और कहता है कि आप बहुत जेनरस हैं और जेनरस हैं और आपने अपने हस्बैंड को अपने दोस्त की मदद करने जाने के लिए इजाज़त दे दी, ये बड़ी अच्छी बात है। और इस बात से वह बहुत अधिक प्रसन्न रहता है कि शादी की सारी बाद में तैयारियां होंगी, पहले वह दोस्त बचाने को कहती है। वह पोर्शिया से कहता है कि उसको भी बहुत प्राउड होना चाहिए, एक ऐसे व्यक्ति के लिए वो हेल्प करने जा रही है जिस व्यक्ति की वजह से ये संभव हो सका कि वह अपने सही पति को, अपने एक पति के रूप में अच्छे इंसान को चुन पाई है। और ये बात ये जाहिर करती है कि एंटोनियो भी इतना ही नोबल है जितना कि उसका हस्बैंड, अर्थात दोनों एक ही श्रेणी के अंदर आते हैं। पोर्शिया यहाँ लोरेंजो को समझाती है कि उसके घर की देखभाल अब लोरेंजो को करनी है, क्योंकि उसे मठ मोनेस्ट्री जाना है अपनी सर्वेंट नेरिसा के साथ, और वह जाकर बाहर प्रेयर करेगी और वह सारी जिम्मेदारियां लोरेंजो को यहाँ पर छोड़ करके जाती है। एक्चुअल में स्टूडेंट जो ये पोर्शिया यहाँ से जा रही है, पोर्शिया का इरादा वेनिस जाने का है जो कि छिपा हुआ है, और पोर्शिया वेनिस जाने के लिए नहीं बता करके मोनेस्ट्री, मठ जाने की बात करती है। और वह कहती है कि हम एंटोनियो को बचाने से पहले प्रार्थना करना चाहेंगे, और ये प्रार्थना अपने आप में जा कर के वेनिस एंटोनियो की जान बचाना है। वह कहती है कि वह वहाँ जाएगी, प्रेयर करेगी। जेसिका और लोरेंजो भी बाहर की तरफ आते हैं। इसके बाद जो पोर्शिया अपने सर्वेंट बेल्थेजर को एक लेटर देती है और वह जाकर के कहती है कि आप पोडा जाओ और पोडा जाकर के मेरे कजिन डॉक्टर बेलेरियो को ये लेटर दे देना। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि जो डॉक्टर बेलेरियो हैं वो एक बहुत बड़े नामी वकील हैं, और उस वकील के थ्रू वह कुछ कागज़ मंगाना चाहती है, और वो कहती हैं कि वह चाहें तो उनकी हेल्प से हम एंटोनियो को बचा सकते हैं। बेल्थेजर के जाने की तैयारियां की जाती हैं और यहाँ बेलमोंट में रहने के लिए लोरेंजो को तैयार कर दिया जाता है। बेल्थेजर स्टूडेंट्स वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर यह एक्ट 4 फिनिश होता है, और याद रहे कि लोरेंजो और जेसिका यहीं रहने हैं पोर्शिया के महल या पोर्शिया के घर की देखभाल करने के लिए। स्टूडेंट्स, अब शुरू होता है एक्ट 3 सीन 5। इस एक्ट 3 सीन 5 में हम देखते हैं कि जो प्लेस है वह पोर्शिया का गार्डन है। जेसिका, लॉन्सलॉट, लोरेंजो वहाँ पर मौजूद हैं। क्लॉन, जो कि आप जानते हैं कि जो लॉन्सलॉट है वह भी यहाँ है, और वह लोरेंजो के साथ यहाँ पर आया था, और यहाँ पर वह मस्खरी करता है जेसिका के साथ, और जेसिका के क्रिश्चियन होने का मजाक उड़ाता है, और लोरेंजो उसको आकर डांट देता है। आइए देखते हैं डिटेल में। ये सीन जैसे कि हमने बताया पोर्शिया के गार्डन में खुलता है। लॉन्सलॉट, जो एक बहुत ही मजाकिया और मुंहफट इंसान है, वह लानत भेजता है एक यहूदी की डॉटर को क्रिश्चियन बनने के लिए, यानी आप मान सकते हैं कि जेसिका के क्रिश्चियन रिलीजन को अपनाने के लिए। जेसिका उससे कहती है कि कोई बात नहीं, अगर वह पापी है तो उसके हस्बैंड जो कि क्रिश्चियन है वह उसको पाप से बचा लेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है इंग्लिश में कि वाई इज जेसिका फ्री फ्रॉम द सिन इन कंपेरिजन टू हर फादर। तो यहाँ पर जेसिका अपने सिन से इसलिए मुक्त हो जाती है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उसने रिलीजन क्रिश्चियनिटी ऑप्ट कर लिया, चुन लिया, एक्सेप्ट कर लिया, जबकि उसके फादर शाइलॉक ने ऐसा नहीं किया था। और वह कहती है कि वह उसे एक वास्तविक क्रिश्चियन बना लेगा। इसके बाद क्लाउन कहता है कि जेसिका जैसे लोग अगर ऐसे ही क्रिश्चियन बनते रहें तो जो पोर्क है, जो पिग का मीट है, उसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि सारे जो क्रिश्चियंस हैं वह यही खाते हैं। लोरेंजो यहाँ पर आता है और वह बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, चिढ़ जाता है। वह इस लॉन्सलॉट को डांटते हुए कहता है कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसकी होने वाली पत्नी के साथ कोई भी व्यक्ति अकेले में बातें करे, उसे कोई भी चिढ़ाए या उसे कोई भी परेशान करे। यहाँ पर लॉन्सलॉट, तो तुम्हारा काम है जाकर खाना बनाना, जाकर खाना बनाओ। अभी भी ये जो फूल है ये शब्दों पर खेलता रहता है, बड़बड़ाता रहता है, और जो मन में आता है बोलता रहता है। यहाँ पर लोरेंजो उससे कहता है कि जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ।
किसी समझदार इंसान को उसकी शांति परेशान करती है, तो वहीं संसार में किसी ज़्यादा बोलने वाले इंसान को उसके बिना समझे बोलना परेशान करता है। लेकिन यह फूल लगातार अब भी बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जेसिका पोर्शिया की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है और वह कहती है कि जैसे पोर्शिया की कंपनी थी और बेसेनियो ने अच्छी लाइफ व्यतीत की, ऐसे ही जल्दी वह भी लोरेंजो के साथ एक अच्छी वाइफ और अच्छी लाइफ व्यतीत करने जा रही है, जैसे कि पोर्शिया बेसेनियो के साथ अच्छी वाइफ साबित होगी। स्टूडेंट्स, लॉन्सलॉट खाना बनाने के लिए चला जाता है और यहाँ पर इस सीन का अंत होता है। इस तरह से यहाँ पर एक्ट 3 पूरा हो जाता है सीन 5 के बाद। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बिल्कुल पसंद आया होगा और प्लीज़ अपनी इन क्लासेस को जारी रखने के लिए, अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए और स्ट्रेंथन करते रहिए अपने एकेडमिक्स को। थैंक्स।